एसआईआर पर अखिलेश यादव ने खोले दागे, मुस्लिम वोटर्स की उठाई आवाज, सपा की शेरनियों ने भी संभाली कमान, बजट सत्र पर भी सपाइयों का प्लान तैयार। नंदलाल की आवाज बने अखिलेश, चिढ़ गया यूपी में एसआईआर पर नया क्लेश। फॉर्म 7 को लेकर बड़ी आयोग की टेंशन, सूबे में जगह जगह से आ रही नाम कटने की खबरें। यूपी में एसआईआर पर जो हंगामा बरपा है उसने सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। अखिलेश यादव ने तो अब आर पार के मूड का मन बना लिया है, जिसने योगी सरकार को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि एक और जहां बजट सत्र पर यूपी में आगाज हो चुका है, तो दूसरी ओर अब अखिलेश ने अपने सिपाहियों को मैदान में उतार दिया है और एक एक वोट की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है, जिसकी चर्चा अब लखनऊ से दिल्ली तक हो रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल वोट का है और इसी सवाल ने माहौल को गरमा दिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर साजिश रची जा रही है। उनका कहना था कि इसी तरीके से बिहार में चुनाव प्रभावित किया गया और अब वही मॉडल पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में दोहराने की तैयारी है। अखिलेश ने यहां तक कहा कि हालात इतने बिगड़ गए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। यहीं से ये मुद्दा सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा सवाल बन गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश अपने साथ सुल्तानपुर के रहने वाले नंदलाल को लेकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि नंदलाल से फॉर्म 7 भरवाया गया, जबकि नंदलाल अंगूठा लगाते हैं। अखिलेश का दावा है कि नंदलाल के नाम पर फर्जी दस्तखत कर कुल 26 आपत्तियां दर्ज कर दी गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि द्वापर और त्रेता के नाम वाले दशरथ और नंदलाल से बहुत मदद मिल गई। अखिलेश ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नंदलाल को 1 लाख रुपए का नाम दिया जाएगा और साथ ही चुनाव आयोग से मांग की कि फॉर्म 7 की प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए। उनका कहना था कि अगर नाम जोड़ना है तो सिर्फ फॉर्म 6 भरवाया जाए। अखिलेश ने सबसे गंभीर आरोप ये लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर नहीं बल्कि नागरिकता रजिस्टर जैसा कदम है। सिर्फ यही नहीं, अब तो सपा की शेरनियों ने भी कमान संभाल ली है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने खुलकर एसआईआर पर आर पार की लड़ाई की बात कही और आयोग के कामकाज पर निशाना साधा। क्या कहा है वो भी सुनिए। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा और उसमें जनता प्रश्न कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जब एपिक नंबर्स लिए, एसआईआर जो है वो कराया और माँ बाप की डिटेल्स को लिया, 2003 के डेटा को लिया, मैपिंग और अनमैपिंग की प्रक्रिया की, तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अब फॉर्म 7 की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और इस फॉर्म 7 में प्रत्येक बूथों पे क्या मुसलमान लोगों के वोट है? और अगर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या यही कम्युनिटी है जो इसमें इंक्लूड हो रही है? बाकी किसी का कोई ऐसा क्यों नहीं आ रहा है नंबर? और बीएलओ जो प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहे हैं सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पे कड़ी कार्यवाही करेगी? रागिनी सोनकर के बाद सपा की विधायक नसीम सोलंकी ने भी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 को रद्द करने की बात की गई है। जरूरत ही नहीं है ना, अब जब एक बार मैपिंग हो चुकी है, एक बार एसआईआर लिस्ट पे नाम आ चुका है, तो फॉर्म 7 की जरूरत ही नहीं है। क्या जो है हम लोगों को विपक्ष को ज्यादा हम इसलिए चिंतित है क्योंकि जो नाम आ चुके हैं उसको काटने की क्या आवश्यकता है और नाम बढ़ाने की क्या है? अरे हर समाज के काफी लोगों के कट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें नाम भी कट रहे हैं। कल सब की जरूरत नहीं हमारे। तो सुना आपने, यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी हर स्तर पर एसआईआर के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुकी है। उनका साफ संदेश था कि अगर वोट छीने गए तो उसका जवाब सड़क से संसद तक मिलेगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता करीब 20% है और 143 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा असर है। पार्टी के आंतरिक आंकड़ों के मुताबिक 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी है जहां ये संख्या 30% से ज्यादा है। अखिलेश का कहना है कि अगर इन इलाकों में नाम कटे तो चुनाव का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी को देखते हुए पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्रहरी को सक्रिय कर दिया है। इनका काम होगा हर उस इलाके में जाना जहां फॉर्म 7 जमा हुए हैं और जांच करना कि शिकायत सही है या नहीं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का बजट सत्र का भी आगाज हो गया और विपक्ष पूरी तैयारी में है। बता दें, सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हो चुकी है और समाजवादी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो एसआईआर, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये दलीय बैठक थी और कल से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हम सब लोग कैसे प्रदर्शन करेंगे, कैसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा जो संविधान विरोधी कृत्य किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सरकार जिन मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल है, चाहे वो आवारा पशुओं का मामला हो, चाहे वो धान क्रय केंद्रों का मामला हो, चाहे वो डीएपी खाद का मामला हो,
इन सारे विषयों पर सरकार पूरी तरीके से फेल है। महंगाई, बेरोजगारी को भी लेकर के हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से विकास होता है, सभी को मर्यादा में रहकर बात रखनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संकेत दे दिया है कि आने वाले दिन शांत नहीं होंगे। वोट की इस लड़ाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया और अब हर नजर इस बात पर है कि चुनाव आयोग सरकार पर इस चुनौती का जवाब कैसे देगी। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।